पार्टी नेता और सीएम केसीआर ने बीआरएस उम्मीदवारों को चुनावी जंग जीतने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों को समझाने और वोट के लिए अनुरोध करने का निर्देश दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि पूरे राज्य में बीआरएस के पक्ष में हवा है। लोगों ने समर्थन से हम एक बार फिर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि अभियान की योजना बनाई जाए, बीआरएस पार्टी हर तरह से समर्थन करेगी। प्रगति भवन में मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करने वाले कई उम्मीदवारों ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। पार्टी उम्मीदवारों ने केसीआर से कहा कि वे उन पर दी गई जिम्मेदारियों और भरोसे को कायम रखेंगे। चुनाव से 3 महीने पहले 115 उम्मीदवारों की घोषणा का मतलब साहस है। केसीआर का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना तय है। सभापति पोखराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, हनुमकोंडा जिला परकला विधायक चल्ला धर्मारेड्डी भारसा नेता ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और विधायक कालेरू वेंकटेश ने अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के काचीगुड़ा में तुलजा भवानी ट्रस्ट हॉल में बीसी बंधु चेक वितरित किए। नेताओं ने कहा कि पहले चरण में निर्वाचन क्षेत्र में 300 लोगों को चेक दिए जा रहे हैं। जिन लोगों को बीसी बंधु योजना नहीं मिली, उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किस्तों में चेक प्रदान करने का कार्यक्रम जारी रहेगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीसी जाति के श्रमिकों को वित्तीय सहायता एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जाति श्रमिक को एक और अधिक प्रोत्साहित करने के इरादे से प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेलंगाना राज्य देश के लिए आदर्श है। నియోజకవర్గాల్లో కూడా వెనువెంటనే వచ్చే వారం రోజులు గౌరవ మంత్రివర్యులు అక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యేల సమన్వయంతో వెనువెంటనే మనం कुतबुल्लापुर के रास्ते मेदक की सीएम की यात्रा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर जीडी मेटला पुलिस ने पूर्व विधायक कूना श्रीशैलम गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। जब वह जीडी मेटला की एक उद्योगपति सुपरमैक्स कंपनी में श्रमिकों की समस्याओं के बारे में बोलने के लिए आए तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पिछले कुछ महीनों से सुपरमैक्स कंपनी के कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर उद्योग के सामने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में कर्मचारियों को पता चला है कि सीएम केसीआर जीडी के कदम पर मेदक जा रहे हैं। यह पता चलने पर कि वह ज्ञापन देने को तैयार है, पुलिस ने कर्मचारियों को कंपनी के अंदर भेज दिया और उन्हें बाहर आने से रोक दिया। इसकी जानकारी होने पर कूना श्रीशैलम गौड़ ने कार्यकर्ताओं की ओर से बोलने वहां पहुंचे। पुलिस उसे गिरफ्तार कर बाचूपल्ली थाने ले गई। उन्होंने कहा कि राज्य में रजाकारों का शासन जारी है। पटानचेरू मंडल के इसनापुर चौक पर मुदिराज संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि पटानचेरू विधायक का टिकट बीसी को आवंटित किया जाना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर मुर्दाबाद, मुदिराज मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बीसी के साथ अन्याय हुआ तो पूरा बीसी एकजुट होकर चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगा। उन्होंने पुनर्विचार कर पटानचेरू का टिकट बीसी को देने की मांग की। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने अधिकारियों को दूसरे राज्यों से आने वाली अवैध शराब पर नियंत्रण करने का निर्देश दिया। वह सीमा चौकियों को मजबूत करना और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करना चाहते थे।
मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने सुझाव दिया कि राज्य की सीमाओं पर परिवहन विभाग के चेकपोस्ट के साथ साथ एकीकृत चेकपोस्ट भी स्थापित की जानी चाहिए। हैदराबाद में अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा में मंत्री के आदेश दिया कि पीडी एक्ट के जरिए नकली शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने शराब की दुकानों का आवंटन सफलतापूर्वक करने वाले आबकारी विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। ड्रॉ में जिन लोगों को दुकानें मिली उन सभी को नियमानुसार सीसी कैमरे लगाने समेत आसपास साफ सफाई रखने को कहा गया। आज मेदक की यात्रा के दौरान पटानचेरू विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी के नेतृत्व में बीआरएस रैंक गुम्मडीडाला टोल प्लाजा पर मुख्यमंत्री केसीआर का भव्य स्वागत करने के लिए निकले। गुडेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि केसीआर सबसे बहादुर मुख्यमंत्री है जिन्होंने भारत के इतिहास में एक साथ सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। इसरो के चंद्रयान 3 प्रक्षेपण की सफलता के लिए भाजपा नेताओं ने बडंगपेट नगर निगम के अंतर्गत आने वाले शिव मंदिर में विशेष पूजा की। महेश्वरम भाजपा निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी एंडेला श्रीरामुलु ने इस शुभ अवसर पर चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की कामना की जब दुनिया भारत की ओर देख रही है। एंडेला श्रीरामुलु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत को विशेष पहचान दिलाई गई है। इस अवसर पर उन्होंने इसरो को बधाई दी जो इतिहास को फिर लिखने से एक कदम दूर है। इस कार्यक्रम में बडंगपेट बीजेपी अध्यक्ष चेरुकुलपल्ली वेंकट रेड्डी, नगर सेवकों, नेताओं और अन्य लोगों ने भाग लिया। एमएलसी कविता ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और बीजेपी नेता बेवजह उनकी आलोचना कर रहे हैं। जिस महिला आरक्षण बिल को 2010 में राज्यसभा में मंजूरी मिल गई थी उसे 2023 में भी मंजूरी क्यों नहीं मिल रही है? महिला बिल क्यों पास नहीं कर रही है केंद्र सरकार? यह घोषणा की गई है कि महिला आरक्षण विधेयक के लिए अगले दिसंबर में एक और पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दीक्षांत समारोह में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी समेत महिला नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। विधायक कल्वाकुंतला कविता ने स्पष्ट किया है कि महिला आरक्षण उनका व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की सभी महिलाएं विधायकों में आरक्षण चाहती हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अंबेडकर ने भी महिला आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि फिलहाल संसद में महिलाएं सिर्फ 12% हैं। उन्होंने कहा कि पहली लोकसभा में अगर 8% महिला सांसद थी तो अब वह संख्या सिर्फ 12% तक पहुंच गई है। जीएचएमसी काउंसिल की बैठक में अफरा तफरी मच गई। भाजपा पार्षद स्वच्छता पर चर्चा पर अड़े। उन्होंने साफ कर दिया कि वे अब तक अपना विरोध जारी रखेंगे। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने गुस्सा जताया। यदि कोई हो तो प्रश्नोत्तर पूछने का सुझाव दिया जाता है। हालांकि भाजपा पार्षदों की बात नहीं मानने पर गढ़वाल विजयलक्ष्मी को ने गहरा गुस्सा जताया। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की तो मार्शलों की मदद से उन्हें बाहर भेज दिया जाएगा। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने जीएचएमसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। उन्होंने मांग की कि एसआरडीपी के दूसरे चरण का काम तुरंत पूरा किया जाए। साथ ही वे नगर निगम कर्मियों को स्थायी करना और जीएचएमसी का बकाया भुगतान तुरंत कराना चाहते हैं। सफाई कर्मचारियों ने धरने के लिए केसीआर और केटीआर को जिम्मेदार ठहराया। सफाई कर्मचारियों ने उनकी जिंदगी बदलने का वादा किया था लेकिन अब उन्होंने इससे नजरअंदाज कर दिया है। भाजपा पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों की वेशभूषा में कूड़ा उठाकर विरोध जताया। दूसरी ओर मीडिया ने जीएचएमसी मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। अंदर नहीं जाने दिया गया तो पत्रकारों ने विरोध किया। ईवीडीएम के निदेशक प्रकाश रेड्डी ने कहा कि उन्हें मेयर से मीडिया को अनुमति न देने के आदेश है। उन्होंने कहा कि मेयर के आदेश पर ही वे मीडिया को रोक सकते हैं। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बीआरएस पार्टी द्वारा घोषित सीटों की सूची को संशोधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केसीआर रेट से डरते हैं और 40 टिकट रेट्स को आवंटित किए गए हैं जिनके पास 0.5% भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इटेला को बर्खास्त करने वाले मंत्री का पद किसी अन्य रेड्डी को सौंपने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने आलोचना की कि बीआरएस पार्टी में कोई भी सामाजिक न्याय नहीं है और बीसी गद्दारों की पार्टी है। दलित वर्ग के लिए योजनाएं क्या, पदों के लिए ऊंची जातियों की जरूरत, उसने पूछा। बीआरएस नेताओं ने गोशा महल में सीएम केसीआर की तस्वीर पर दूध चढ़ाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य में 115 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने वाले सीएम केसीआर एक महान दूरदर्शी हैं।
नेताओं का कहना है कि बीआरएस 100 से ज्यादा सीटें जीतकर हैट्रिक लगाएगी। वी महेंद्र कुमार ने कहा कि उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है और उन्हें विश्वास है कि सीएम केसीआर गोशामहल सीट आवंटित करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि गोशामहल को उम्मीदवार के रूप में मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोशामहल की जनता के समर्थन से बीआरएस की जीत निश्चित है। इस बार वह गोशामहल की सीट जीत कर देंगे सीएम केसीआर को तोहफा। हैदराबाद के उपनगर घटकेसर श्रीनिधि यूनिवर्सिटी में छात्रों और अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने दुख जताया कि यूनिवर्सिटी के नाम पर फर्जी तरीके से एडमिशन लिया गया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने छात्रों को श्रीनिधि इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थानांतरित करने के राज्य सरकार के आदेश की अनदेखी की है। इसके चलते पुलिस ने मीडिया को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाने दिया। कई छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बालामुरु वेंकट को गिरफ्तार कर घटकेसर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। रंगारेड्डी जिले के शादनगर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस ने बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय विधायक ने कैंप कार्यालय के घेराव का आह्वान किया। उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसी पृष्ठभूमि में देर रात से ही बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नेता इस बात से नाराज थे कि पुलिस अवैध रूप से जिला पार्टी उपाध्यक्ष भूपालाचारी के घर में घुस गई। भाजपा नेता इस बात से नाराज थे कि पुलिस द्वारा जबरदस्ती की गई गिरफ्तारी व्यवस्थित नहीं थी। డబల్ బెడ్రూమ్ అందరూ కూడా మీరు पटानचेरू विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर विधायक कैंप कार्यालय घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा संयोजक कोलूरी राजशेखर रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने पिछले 10 वर्षों में लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बिंदला कुमार ने चेतावनी दी कि केसीआर के लिए यह उचित नहीं है जिन्होंने अवैध रूप से गिरफ्तार किया। पटानचेरू विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध के कैंप कार्यालय को घेरने की कोशिश की। बीजेपी नेता इस बात से नाराज थे कि बीआरएस सरकार के पिछले 10 वर्षों के दौरान गरीबों को सभी क्षेत्रों में निराशा मिली। कार्यक्रम प्रदेश ओबीसी मोर्चा के महासचिव गाड़ीला श्रीकांत गौड़ के संरक्षण में आयोजित किया गया। नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। మోసపూరిత వాగ్దానాల కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మోసపూరిత వాగ్దానాల కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మోసపూరిత వాగ్దానాల కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వెంటనే బీసీలకు వెంటనే న్యాయం జరగాలి బీసీలకు వెంటనే న్యాయం జరగాలి బీసీలకు వెంటనే। सीएम केसीआर के आगमन के मौके पर मेदक में काफी तनाव था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष तिरुपति रेड्डी ने चेतावनी दी है कि सीएम के दौरे को रोका जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम की यात्रा को रोकने के लिए बाइक रैली निकालने की कोशिश की। पुलिस ने रैली रोक दी। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस हो गई। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर थाने ले गई। सीएम केसीआर मेदक जिले का दौरा करेंगे। सीएम केसीआर मेदक में एकीकृत कलेक्टर कार्यालय, जिला एसपी कार्यालय और बीआरएस जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। सीएम केसीआर के आगमन को लेकर जिला पार्टी अध्यक्ष पद्मा देवेंद्र रेड्डी समेत अधिकारियों के नेतृत्व में पहले से ही भारी इंतजाम किए गए हैं।
नीलम मधु मुदिराज को पटानचेरू विधायक का टिकट नहीं दिए जाने पर एनएमआर युवा सेना ने जिन्नाम अंबेडकर चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। युवा सेना के सदस्य नाराबोया श्रीनिवास ने कहा कि बीसी को भी एक सीट आवंटित नहीं की गई, जिसकी आबादी सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पार्टी के विकास के लिए हर तरह से सेवा कार्य करने वाली जनहृदय नेता नीलम मधु को टिकट नहीं देना ठीक नहीं है। अभी भी मुख्यमंत्री केसीआर ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की चेतावनी दी है। जय नीलम मदना, जय नीलम मदना, जय नीलम मदना, जय नीलम मदना, नीलम मदना का नायकत्व, नीलम मदना का नायकत्व, केसीआर डाउन डाउन, केसीआर डाउन डाउन, केसीआर डाउन डाउन, केटीआर डाउन डाउन, केटीआर डाउन डाउन, केटीआर डाउन डाउन, जय नीलम मदना, जय नीलम मदना, नीलम मदना का नायकत्व